धैर्य। मनुष्य को दो बातें सर्वदा याद करनी चाहिए, स्मरण में रखनी चाहिए। लक्ष्य को भूलना नहीं और अत्यंत आतुरता होने पर भी कभी ऊबना नहीं। देर सहन नहीं होती है, परंतु देर होने के डर से लक्ष्य को छोड़ देना बहुत बड़ी भूल होती है। मोहम्मद एक बार घूमते घूमते जंगल में एक संत की झोपड़ी पर जा पहुँचे। उस समय संत वहाँ नहीं थे, उनका एक शिष्य था। वहाँ एक चट्टान थी, उस चट्टान में 3 गहरे गड्ढे पड़े हुए थे। मोहम्मद ने उस शिष्य से पूछा कि यहाँ चट्टान में 3 गड्ढे कैसे पड़े हैं। मोहम्मद ने उस शिष्य से पूछा कि यहाँ चट्टान में 3 गड्ढे क्यों हैं। उसने बताया कि यहाँ संत महात्मा प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नमन करते हैं, तो उनके सिर के और घुटनों के टिकने से चट्टान में 3 गहरे गड्ढे बन गए हैं। इतने में आकाशवाणी हुई कि खुदा इनकी बंदगी से खुश नहीं है। यह सुनकर मोहम्मद रोने लगे। उन्हें बड़ा क्लेश हुआ, दुख हुआ। इतने में वे संत महात्मा आ गए। महात्मा तो महात्मा थे और ये थे आचार्य। आचार्य के नाते महात्मा ने इनको प्रणाम किया और पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। मोहम्मद ने कहा कि यदि आपकी इस तरह की बंदगी खुदा को मंजूर नहीं है, इससे अगर खुदा खुश नहीं है तो मेरी हालत क्या होगी। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मोहम्मद की इस बात को श्रवण कर संत को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने पूछा कि क्या आपने प्रभु की वाणी सुनी है? क्या सचमुच उन्होंने कह दिया कि हम खुश नहीं हैं? मोहम्मद बोले कि हाँ, कह तो दिया, तभी तो मुझे रंज हो गया। महात्मा बोले बहुत अच्छा, खुदा को पता तो लग गया कि वह बंदगी करता है। खुदा खुश हो या न हो, प्रभु खुश हो या न हो, मुझे तो यह रगड़ लगानी है। प्रभु चाहे न खुश हो, उन्हें पता तो लग गया कि यह रगड़ लगा रहा है, बस मेरा काम बन गया। इतने में ही दूसरी आकाशवाणी हुई कि हे संत, हम तेरी प्रार्थना पर प्रसन्न हैं। इतनी ही देर में क्यों प्रसन्न हो गए? इसलिए कि उन्होंने देखा कि इसमें इतना धैर्य है, इसके मन में इतना विश्वास है कि प्रभु चाहे बहुत दिनों के बाद मिले या न मिले, उनकी इच्छा है, परंतु मैं भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से कभी चूकूं नहीं, बस मेरा काम हो गया। भगवान ने गीता में कहा है, शनै शनै रूप में बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में लगाओ। दूसरे किसी भी चीज़ का चिंतन मत करो। यदि बीच में ही उब गए, यदि रास्ते में ही विचलित होकर हट गए तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को या साधक को धैर्यवान और विश्वासी होना चाहिए। साधक और सच्चा मनुष्य केवल चलना जानता है, वह पल पल में पूछता नहीं कि अभी कितनी दूर है, वह दूरी से घबराता नहीं है। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिना नहीं उसने पथ की दूरी को, भय को किसी प्रकार। पद रत्नाकर, पद संख्या 417।